गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं और इस चैप्टर के बाद में जब हम पूरी तरह से फ्रैक्शन पढ़ लेंगे इसके बाद हम डेसिमल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हमें फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन है हम उसको समझ लेते हैं और आप इतनी बार पढ़ेंगे कि उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ द होल नंबर। पार्ट ऑफ द होल नंबर, होल नंबर के पार्ट के रूप में हम इसको यूज करते हैं और ये फ्रैक्शन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के फॉर्म में करते हैं। हमने इससे पहले बात किया था और ये हमारा होता है बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। बी इक्वल जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ए को कहते हैं न्यूमरेटर और बी को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हम बात करें इसको तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं जैसे फ्रैक्शन लें तो फ्रैक्शन का जो दो पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ये दो पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट्स में है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम कहें कि 5/8 है, क्लियर है? तो ये टोटल क्या है? इसको हम कहेंगे, इस फॉर्म में कहेंगे कि दिस इज द फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन है? 5/8। लेकिन फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं उसको ऊपर वाले पार्ट्स को हम न्यूमरेटर कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। जबकि नीचे वाले पार्ट्स को कहेंगे डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? इस तरह से हम दो पार्ट्स में इसको यूज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका एक फॉर्म है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आपके पिछले क्लास में क्लास 6 में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन एडिशन। एडिशन पढ़े थे और सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? जो हमारे कोर्स में है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम उसकी बात करें तो सर वहां पर जो मिलता है हमें, और ये है कि इसके दो पार्ट हम ले सकते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हमें क्लियर है? जैसे कि हम मान लीजिए 3/5 इंटू 4/7, दो पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमें आएगा 12/3 4 जा 12 और 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा 35। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने की चीज है कि कभी कभी हमें ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे ये तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/9 इंटू 3/8। सपोज कीजिए ऐसा है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक काम कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि इसको ये डिवीजन फॉर्म में ले सकते हैं और इसको इसके साथ ले सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4/1 जा 4 और 4/2 जा 8। क्लियर हो गया? उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3/1 जा 3 3/3 जा 9। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से है न्यूमरेटर में 1/1 बचे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1
1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, ऐसे कर सकते हैं। या तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज इसी को हम ले रहे हैं 4/9 इंटू 3/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 बाई, और 9 8 जा 72। क्लियर है। अब देखिए ये हमें ऐसा नंबर अभी मिल रहा है इसमें कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखो 2 मिल रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं। चलो हम इसको बाहर करते हैं ताकि समझ में आना आसान रहेगा। 72 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, और 2 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, और यहाँ बचा 1 1 12, 2 6 जा, ठीक है ना। अब देखो 6 का हम चाहे तो टेबल पढ़ सकते हैं। 6 1 जा 6 6 6 जा 6 36, और ये हो जाएगा 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको हम कट करके हम क्या लिख सकते हैं 1/6। देखिए ऐसे भी है और ऐसे भी, चाहे ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन हम दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर ना। हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर से ना। अब यहाँ पे सब यूज कर लेते हैं बाई होल नंबर। जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या लेंगे, बाई होल नंबर। प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूमरेटर को कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया 3/8। अब हम मल्टीप्लाई करें किसी होल नंबर से। जब सपोज कीजिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जब हम होल नंबर से किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर से सीधे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से हम उसको यूज नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 15/8। क्लियर हो गया। 15/8 एक तरह से हम इसे और भी सोच सकते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3/8 इंटू 5/1। कोई भी होल नंबर के जो डिनोमिनेटर अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसमें डिनोमिनेटर जो होता है 1 होते हैं। या हम दूसरे शब्द में कहें कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 होगा इट इज होल नंबर, बट कब, जब वो पॉजिटिव हो। क्लियर हो गया ऐसे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 5 जा 15 और 8 1 जा 8। इस तरह से चाहे हम ऐसे समझ लें और चाहे ऐसे। मेन ये है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई ऑफ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। इसी मल्टीप्लिकेशन में हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बाई ऑफ, मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन ऑफ का जैसे हमने कहा 3/5 ऑफ 7। एग्जाम्पल लेते हैं 3/5 ऑफ 7। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सिंपली हो जाता है 3/5 ऑफ को चेंज कर देंगे किसमें, इनटू में, और ये जगह 7 और ये कितना हो जाएगा। अब ये क्या है, एक तरह से हम समझें तो मल्टीप्लिकेशन बाई होल नंबर। दिस इज द होल नंबर 7 इज होल नंबर। तो होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका सबसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 जा 21/5। या एक एग्जांपल के बाद दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम इस चीज को उल्टा कर दें 5 इंटू 4/7। सपोज कीजिए ऐसा कोई नंबर आ गया, सॉरी ऑफ ले रहे हैं तो ऑफ लें तो ऑफ को हम किसी को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू
4/7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 20/7। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। हमने देखा फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हमने कर दिया। फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, ऑफ का कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं, जैसे होल नंबर का। ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पर हम एक्सरसाइज देंगे, होमवर्क भी मिटा दें। चलिए होमवर्क के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का अगला एक्सरसाइज है होमवर्क। होमवर्क में एक्सरसाइज ले लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इतना होमवर्क है। अगर हम इसमें से एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं सभी से, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से करवा रहे हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करवा दे रहे हैं होमवर्क का, ताकि आप लोग करके आइएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 से, ये है एक इस तरह से है, ये आपका कलर किया हुआ है। फिर दूसरा है ऐसे है, इसमें इस तरह से आपका है, ये कलर किया हुआ है। तीसरा है इस तरह से और यहाँ से ऐसे है, ये कलर किया हुआ है। यहाँ पे हमें ये मैच करना है। देखिए इसका मैच जो होगा, ये देखिए इसको हम लिखेंगे, ये एक्चुअल में है 2/3 पार्ट। ये कितना है, ये भी 2/3 पार्ट है, ये भी 2/3 पार्ट है। ये देखिए 1 2 3 है, तो हम इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3 × 2/3। क्लियर है। अब देखिए जो ऑप्शन है वो ऐसा कहीं मिल रहा है हमारे पास ऑप्शन में। हाँ, हमारे पास ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा है जो इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इस तरह से फॉर्म है। एक्चुअल में ये होल नंबर से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ये फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है जिसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, वो उसका पार्ट है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको 3 इसे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 और +1 16/3। ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर दें और या तो इसको ऐसे कट कर दें, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 16। कितना आंसर आ गया 16। ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारा वो ये क्वेश्चन नंबर था आपका थर्ड, सॉरी ये थर्ड हो गया था, सॉरी ये थर्ड में देखिएगा, ये थर्ड का है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 7 × 3/5। हमने बताया था कि होल नंबर का है और सीधे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 3 में मल्टीप्लाई करें कितना 21/5, ये हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, वो थोड़ा देखने में इधर उधर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन है और ये है 5/8 ऑफ 48। हम यहाँ भी लिख सकते हैं
5/8 इंटू 48। अब देखिए ये 8 के टेबल में आता है, 8 1 जा 8, 8 6 जा, ठीक है ना। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के आपस में करेंगे तो 5 6 जा 30, 30/1 यानी जिसको हम लिखेंगे 30, ठीक है ना। 30/1 को हम क्या लिखेंगे 30। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये है 8/9 इंटू 7/8। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, इसको कैंसिल कर सकते हो। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। और 1 7 जा 7 अपॉन 9 1 जा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम 6, इसके बाद हम बात करते हैं 5 हो गया। 6 क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं और ये है 17 2/3 इंटू 4/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये किस फॉर्म में है, ये है मिक्स्ड फॉर्म में। हाँ ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना। 17 में इसमें करेंगे 17, 73 जा 51, 51 और 2 53/3 इंटू ये इसको मल्टीप्लाई करिए 5 4 जा 20, 24/5। क्लियर हो गया, एनी डाउट। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 53 में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 5 जा 20 21, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ऐड कर दीजिए 2 7 2 1। तो इसका क्या आ जाएगा 1 2 7 2/3 5 या 50, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं और ये है 4/9 इंटू 4/7 इंटू 10 4/5। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसका ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 और 2 30/7 इंटू 5 10 जा 50 54/5। देखिए कोई ऐसा नंबर जो कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 जा 5 5 6 जा, ये देखिए 9 से 9 1 जा 9 9 6 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। एक बार लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर सर, ये ऊपर हो गया हमारा 4 इंटू 6 इंटू 6, इसमें क्या है 1 इंटू 7 इंटू 1, ऐसे समझ लीजिए। ऊपर न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6 6 जा 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 का, करिए 6 4 और 4 6 जा 24 2 4 6 जा 12 और 2 14, ये हो गया 144/7। क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका भी पहला ही क्वेश्चन लेंगे और ये है हमारा 1/5
1/5 इंटू 11/13 प्लस 7 साइड 4/5 इंटू 1/13। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको कर लीजिए 1 से 11 में करेंगे 11 बन गया 11 और 13 का 5 करेंगे 65, ये प्लस है, इसको पहले वो कर दीजिए इम्प्रॉपर में चेंज करिए तो 5 7 का 35 और ये 39/5 इंटू 1/13। अब ये करेंगे 11/65 प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 39/13 5 65। अब देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे 11 प्लस 39/65 और ये आ जाएगा हमारा 0.5/65। 5 से कट कर दीजिए, 5 सेकंड करना चाहे तो ये है 5 अलग से कर लेते हैं 5 10 जा और 5 13 जा, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 10/13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन कर जाएंगे, होमवर्क करेंगे पूरी तरह से और जो नहीं समझ में आएगा हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप करते रहिए। अगला हमें रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, दो चीज़ें हमें पढ़नी है और हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।